नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हम RWA के जो मैथ की बुक है SSC GT 2023-24 की, उसको हम सॉल्व करा रहे हैं, जिसमें से हमने एक टॉपिक कंप्लीट कर दिया जिसका नाम है औसत। उसके बाद हमने टॉपिक शुरू किया है अनुपात और समानुपात, जिसमें से हमने 60 प्रश्न जो है कंप्लीट कर लिए हैं। 60 प्रश्न इसमें कवर कर लिया गया है, जो कि 3 वीडियो में। ठीक है। और आज का जो प्रश्न रहेगा 61 नंबर से शुरू करेंगे हम दोस्तों। अगर बात करें, आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहां से जाके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे लिंक के माध्यम से अपलोड किया जा रहा है। उसमें जो लिखा गया वी फ्लैट करके है, वे फ्लैट करके लिंक दिया गया, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। एक गूगल में आपका खुलेगा, क्रोम ब्राउजर में खुलेगा कि लिंक, उसके बाद वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज का हम प्रश्न शुरू करते हैं। इसमें 61 नंबर का प्रश्न है। पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात जो है 4:3 था, तो वर्तमान से 7 साल बाद उनकी आयु का अनुपात जो है 9:7 हो गया, तब उनकी वर्तमान आयु क्या होगी। देखिए, कह रहा है ए बी की आयु का अनुपात दिया है। आयु का अनुपात दिया गया है, कितना है, 4:3 दिया गया है। ठीक, मान लीजिए 4x है और यह 3x है। कह रहा है कि वर्तमान से वर्तमान से 7 साल बाद, मतलब 7 साल बाद तो प्लस लिखेंगे, तो इनकी जो आयु का अनुपात हो जाता है 9:7 हो जा रहा है। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल उसी प्रकार लिखा गया है। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो गुणा कर दीजिए, 7 चौक 28x हो जाएगा, प्लस 7 सते 49 हो जाएगा, बराबर 9 तियाँ 27x प्लस के 9 सते 63 हो जाएगा। ठीक है, 27x और 28x में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, x बराबर बचेगा। अगर 63 में से हम 49 घटा देते हैं तो कितना बचेगा हमारा, 13 में से 9 गया 4, 5 में से 4 गया तो 1, x बराबर हमारा बच्चा है 14। ठीक है, x बराबर 14 बचा है। तो हमसे पूछा जा रहा है b की वर्तमान आयु क्या है। b का मान कितना है, 3x है, तो x का मान हमने 14 निकाला है, तो 3 का गुणा कर देंगे, 14 तियाँ 42 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद की बात की जा रही है तो 7 इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 42 7 49। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन आपके ए में दिया है, तो ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाए। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं, 62 नंबर का। देखिए, 62 नंबर का प्रश्न है, आपके सामने पूछा जा रहा है, यदि x अनुपात y बराबर 5:2 है, तब 8x माइनस 9y, और दूसरे कोष्टक में दिया है 14x माइनस 13y बराबर क्या होगा। देखिए, x अनुपात y दिया है, इनका मान कितना दिया है, 5:2 दिया है। मतलब यह जो संख्या दी गई है, पहली वाली संख्या x का, पहली संख्या y का मान जो दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है, अब इसमें पूछा जा रहा है कि 8x माइनस, देखिए पूछा गया है कि 8x माइनस 9y अनुपात में, फिर दूसरे कोष्टक में दिया है 14x माइनस 13y। बस यह 8 तो दिया ही हमारा, x के स्थान पर कितना हो जाएगा, x का मान 5 दिया है तो गुणे 5 कर दीजिए। यहाँ माइनस 9 है, y का मान कितना है, y का मान 2 दिया गया तो गुणे 2 कर दीजिए, एक कोष्टक हो गया। अनुपात लगाएंगे, दूसरे कोष्टक में 14 दिया गया, x का मान हमारा 5 है तो 5 से गुणा कर दीजिए, माइनस 13 दिया है, y का मान 2 है तो 2 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 8 कितना हो जाएगा, 40, और 9 दूना के 18 हो जाएगा, एक कोष्टक। दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 14 25 70 हो जाएगा, यहाँ दूसरे कोष्टक में लिखेंगे 70, और 13 दूनी की 26। ठीक है, घटा दीजिए, 40 में से अगर हम 18 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया कि 2, बचा है 3, 3 से 1 गया 2। ठीक है, दूसरे में घटाएंगे तो 10 से 6 गया, बचा है 4, यहाँ बचेगा 6, 6 से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 4। तो 22 दूना काट दीजिए, 22 के अन्य 22, और 22 दूना 44 हो जाएगा। 1:2 के अनुपात में है संख्या। ठीक है, इनका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। ऑप्शन सी में दिया है तो सी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। किस में दिया है, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 62 के बाद 63 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। 63 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दो संख्या क्रमशः जो है 8% और 28% अधिक है,
तीसरे से तब दोनों संख्या के बीच में अनुपात क्या होगा। प्रश्न है आपके सामने, 3 संख्या दी गई हैं, पहली संख्या है, मान लीजिए दूसरी संख्या है और यह तीसरी संख्या है। अब इसमें कह रहा है कि दोनों संख्या जो है पहली और दूसरी संख्या तीसरी से क्रम से 8% अधिक है और 28% अधिक है। अगर हम तीसरी संख्या को 100 मानते हैं तो पहली संख्या कितने प्रतिशत अधिक है, 8%, और दूसरी संख्या 28%, तो 128 हो जाएगा। यह इनका अनुपात हो जाएगा। बात करें इनको काटने के लिए तो काट दीजिए, संख्या काट रही है तो पहले आप कोशिश करिएगा जो छोटी संख्या से काटने के लिए, पहले 2 से काट दीजिए। 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, फिर 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। अभी भी संख्या कट रही है, फिर भी काट दीजिए। 2 दूना के 4, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर काटेंगे 2 से तो यह 25 बार में कट जाएगा। अब यह संख्या कट रही है तो अब यह संख्या आप कहेंगे नहीं कट रही है, तो इनका अनुपात जो होगा 27:32:25। तो हमसे पूछा गया है क्या, तीसरे संख्या तब दोनों संख्या के बीच में अनुपात क्या है। दोनों संख्या में बीच का अनुपात, पहली और दूसरी संख्या का अंतर पूछा गया है। ठीक है, अंतर नहीं, दोनों संख्याओं के बीच में अनुपात दिया गया है, तो इनका अनुपात क्या होगा, 27:32 हो जाएगा। किस ऑप्शन में दिया गया, 27:32। ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अनुपात पूछा गया था पहली और दूसरी का, तो 27:32 हो जाएगा। 64 नंबर का प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है कि यदि a प्लस बी माइनस सी, और फिर दूसरे अनुपात दूसरे कोष्टक में दिया है b प्लस सी माइनस ए, तीसरे में दिया है a प्लस सी माइनस बी बराबर अनुपात जो दिए गए 4:5:9 के अनुपात में दिया गया है। a माइनस बी और c माइनस बी, तो c माइनस ए का मान पूछा जा रहा है। देखिए संख्या दी गई है a प्लस बी माइनस सी बराबर अनुपात जो दिया गया है, पहली संख्या 4 दिया गया है। उसी प्रकार दूसरे का दिया है b माइनस बी प्लस के c दिया है, माइनस के a दिया है। इनका अनुपात जो दिया गया है यह दिया गया है 5। अब आगे की संख्या का बात करें तो इसमें दिया है a प्लस के c, a प्लस c माइनस b, इनका अनुपात जो दिया गया है 9 दिया गया है। ठीक है, अगर पहली संख्या को हम लेते हैं, यह दोनों संख्या को, तो देखिए इसमें दिया गया है b प्लस में है, b को छोड़ दीजिए, a प्लस में है, a माइनस में है, तो यह संख्या हमारी कट जाएगी, यह यस से कट जाएगी, और माइनस c और प्लस c दिया गया तो यह भी कट जाएगी। तो हमारा बच्चा है b और b, तो कितना हो जाएगा 2b। 2b बराबर कितना दिया है, 5 4 के 9 दिया गया है। कितनी संख्या है 2, तो इससे हम 2 से भाग दे देंगे क्योंकि 2b बराबर b दिया गया है, तो 1b बराबर कितना हो जाएगा, जो भी होगा इतना होगा। अब आगे बात करें तो अगली संख्या को हम निकाल देते हैं। अगर c का इसमें से हम कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, इसमें देखिए c का, इसमें b प्लस में दिया है, दूसरे पेन का यूज करते हैं। देखिए यहाँ b प्लस में दिया है तो यहाँ b माइनस में दिया, कट जाएगा। ठीक, a माइनस में दिया गया है और a जो है यहाँ प्लस में दिया है, यह भी कट जाएगा। तो हमारी जो संख्या बची है c और c बचा है, तो 2c बराबर हमारी संख्या हो जाएगी 9 5 14, 14/2। ठीक है, अब उसी प्रकार अगर देखिए टोटल संख्याओं का योग कितना था, 9 5 14 4 18। देखिए नहीं तो इसी प्रकार आप हम लिख सकते हैं। देखिए तो b और c हो गया, तो a का भी निकाल दीजिए। a का हम निकालेंगे इससे और इससे वाले में, क्योंकि इसमें भी a दिया गया। देखिए इसमें की बात करें अगर, तो यहाँ देखिए इसको और इसको लेना है, a का निकालना है, तो c यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में, c से कट जाएगा, और यहाँ b है, यहाँ प्लस में है और यहाँ माइनस में, तो इससे भी यह कट जाएगा। तो हमारा बचेगा 2a, और बराबर यह संख्या कितनी हो जाएगी, 9 4 13, 13/2। ठीक है, 13/2 यह हमारी संख्या हो जाएंगी। अब इसमें 2b बराबर दिया है और 2c बराबर दिया है, 2a बराबर, एक का मान कितना हो जाएगा, अगर हम a 2 से भाग, 2 संख्या बराबर 9 दिया तो एक संख्या बराबर हो जाएगा 2 चौक 8, 2 पच्चे 10। तो b बराबर हमारा हो जाएगा 4.5। c बराबर हमारा हो जाएगा, c बराबर हमारा होगा 7, 2 से भाग दे दीजिए। a बराबर हमारा होगा कितना, 2 छक 12, फिर 2 पच्चे 10। a बराबर यह संख्या हमारी आ गई। अब दिया गया है a अनुपात b अनुपात c, a का कितना दिया है 6.5 दिया है, b का मान कितना है 4.5 दिया है, c का मान कितना है, c का मान 7 दिया गया है। अगर दोस्तों यहाँ दशमलव हटाना है तो यहाँ भी हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे 0 लिख सकते हैं।
ठीक है, 0 लिख सकते हैं। यहाँ मान लीजिए कुछ नहीं है तो यहाँ 1 माना जाएगा। अब अगर हम इसका एलसीएम ले लेते हैं तीनों संख्याओं का, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अगर हम इसमें 10 से गुणा कर देते हैं तो नीचे वाली जो संख्या हमारी है यह हट जाएगी। 10 से सब में गुणा कर दीजिए, ठीक है, 10 में जो है सबसे गुणा कर दीजिए। अगर 10 से इसके हम भाग देंगे तो यह पूरी संख्या कट जाएगी, इससे भी यह पूरी कट जाएगी। तो हमारा कितना हो जाएगा, यह 65 संख्या हो जाएगी और दूसरी हो जाएगी 45 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हमने दशमलव हटा के नीचे 10 लिखा है। ठीक है, अब यह संख्या हो जाएगी 10 सत्ते 70 हो जाएगी। अब आगे हमसे पूछा जा रहा है, अब यह संख्या देखिए अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 के 5 3 के 15, 5 से 9 45, 5 से काटेंगे तो 5 के 5 चौक 20 हो जाएगा, 14 25 70 होता है। अब हमारी ए का मान आ गया है 13, बी का मान आ गया है 9, सी का मान आ गया है 14। लेकिन हमसे पूछा गया है ए माइनस बी, और दूसरे में पूछा गया है क्या है, सी माइनस बी, और तीसरे में पूछा गया है क्या है, सी माइनस के ए। अब अगर हम सबका मान रख देते हैं, ए बराबर कितना दिया है, ए बराबर हमारा 13 दिया है, बी बराबर 9 दिया गया है, यह हमारी पहली संख्या हो गई। दूसरी की बात करें तो सी बराबर हमारा 14 दिया गया है, बी बराबर 9 दिया गया है, ठीक है, फिर सी बराबर 14, फिर ए बराबर 13 दिया गया है। अब यह हमसे अनुपात पूछा जा रहा है इसका। अगर हम 13 में से 9 घटा दे रहे हैं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। 14 में से अगर हम 9 घटा रहे हैं तो कितना बचेगा, 9 5 14 हो जाएगा। 14 में से 13 घटाते हैं तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, ठीक है। अब यह हमारा अनुपात जो है 4:5:1 में आया है। क्या ऑप्शन में दिया गया है, 4:5:1 के अनुपात में दिया गया है, ऑप्शन डी में है, तो डी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला जो है ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 65 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 65 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। चलिए इसमें पूछा जा रहा है, कह रहा है यदि x बराबर 2y बराबर 4:9 है तो 2:x बराबर जो दिया गया 3:4 दिया है, तब y का मान हमसे पूछा जा रहा है। देखिए x अनुपात के 2y दिया गया है, पहली वाली संख्या, इसके बराबर में कितना अनुपात दिया गया है, 4:9 दिया गया है। दूसरी संख्या है 2:x, इसके बराबर दिया है 3:4। क्या हम इसको दोस्तों इस तरह लिख सकते हैं, पहले की अगर बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 2/x बराबर 3:4, इसको लिख सकते हैं ना, नीचे वाली संख्या को, ठीक है, इसको लिख सकते हैं x का मान। अगर हम यहाँ x का मान रख देते हैं तो y का मान हमारा निकल जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8, 3 निकलने 3x हो जाएगा। तो x बराबर हमारा हो जाएगा, x बराबर हमारा हो जाएगा 8/3, ठीक है, x बराबर 8/3 लिख सकते हैं बिल्कुल इस प्रकार के। अब देखिए, अब यहाँ इसको वाला हम लेते हैं तो x बराबर हमारी संख्या निकल गई है, तो इसको हम लिखेंगे 8, x बराबर हमारा x का मान कितना होगा, 8/3। इसके बराबर हम यहाँ ये लिख सकते हैं 8/3, अनुपात में दिया है तो दूसरी संख्या देखिए, पहले यहाँ देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 2x, इस संख्या को देखिए, यह जो संख्या है x अनुपात के जो दिया गया 2y, तो x अनुपात के 2y बराबर हम लिख सकते हैं कितना दिया गया, 4:9 दिया गया। तो x का मान हमारा आया है 8/3, तो नीचे हम ये y है, तो यहाँ हमारा बचा है अब कौन सी संख्या, 2y, क्योंकि x का मान हमने 8/3 लिख दिया है। अब बराबर हमारी संख्या दी गई है 4/9, बस अब इसको गुणा कर दीजिए। देखिए बराबर की संख्या बराबर में दिया गया है और नीचे संख्या कट रहे हैं तो काट दीजिए, 3 निकलने 3 हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, ठीक है। अब हम गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना के 8 हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो 24 बराबर 8y, तो 1y बराबर कितना हो जाएगा, 8 3 24, तो y का मान कितना आया, 3, यही हमसे पूछा जा रहा है। तो y का मान 3 निकल के आया, जो कि ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, बी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। 66 नंबर का प्रश्न है, ठीक है, यहाँ देखिए 66 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा जब उसकी भुजा जो है 15 सेमी हो।
देखिए अगर इसमें बात की जा रही है वर्ग के विकर्ण और उसकी भुजा का अनुपात क्या होगा, अगर उसकी भुजा जो है 15 से में दी गई, इसका हमेशा जो होता है दोस्तों क्या होता है, इसका हमेशा हो जाएगा आपके करड़ी में 2:1 होता है, जो कि ऑप्शन आपके डी में दिया है, तो डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 67 नंबर का, देखते हैं। 67 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि यदि 644 रुपए हैं, 3 हिस्सों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है, 1/2, 2/3, 3/4, तो पहला हिस्सा क्या होगा। देखिए पहले जो दिया गया है संख्या 1/2, 2/3 और 3/4 संख्या दी गई, इसको हम अनुपात में बदल लेते हैं। अनुपात में बदलने के लिए नीचे संख्या को हमको हटाना पड़ता है, तो नीचे वाली संख्या का हम एलसीएम ले लेते हैं। कितना एलसीएम हो जाएगा इसका 12। अगर सभी में हम 12 का गुणा कर देते हैं, सभी में हम 12 का गुणा कर देते हैं, तो हमारी जो संख्या है नीचे वाली हट जाएंगी। जैसे 2 से काटेंगे 2 छक 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 4 3 12। अब यह होगा 6:6 अनुपात, यह गुणा है तो 4 दूना के 8 हो जाएगा, यह 3 त्रिका के 9 हो जाएगा। अब इसका अनुपात जो है 6:8:9 में दी गई है संख्या। अब कह रहा है कि इनको बांटना है 644 रुपये, इनका अनुपात का योग कितना हो जाएगा, 8 6 14, 14 और 6 20, 3 23 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 23। 23 बराबर हमारी संख्या दी गई है कितनी, 644। ठीक है, अब इसको काटने के लिए दोस्तों हम बताए हैं इकाई अंक से अगर हम देखें तो 3 से जो है 3 का पहाड़ा हम 8 बार पढ़ेंगे तभी इकाई अंक हमारा 8 आएगा। 3 8 24, तो 8 बार पढ़ेंगे तो यह हमारा 8 में नहीं आएगा, तो 18 करेंगे तो 18 3 54 5, 18 दूनी 36, काफ़ी कम हो जा रहा है, तो यहाँ 18 की जगह 28 करेंगे। अगर हम 28 से इसको गुणा करते हैं तो 23 जो है 23 से 644 28 बार में पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, तो एक अनुपात का मान जो है 28 आ गया है। तो हमसे पूछा गया है तो पहला हिस्सा क्या होगा, पहली संख्या का मान हमसे पूछा जा रहा है। पहली संख्या का अनुपात है 6 और एक अनुपात बराबर हमारा 28 है, तो 6 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 6 8 48, 4 बचा 6 दूनी 12, 12 4 16, 168 हो जाएगा। क्या ऑप्शन में दिया गया है, जी ऑप्शन आपके बी में दिया है, तो बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला 168। चलिए अब अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 66 नंबर 67 हो गया, 68 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। ठीक है, 68 नंबर का प्रश्न आपके सामने इसमें पूछा जा रहा है। कह रहा है कि रुपये 980 को ए बी सी इस प्रकार में विभाजित किया जाता है, ए बी के हिस्से का 3/7 और सी ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है, तो सी का हिस्सा क्या होगा। प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी है जो कि 980 रुपये में बांटा जाता है। ए बी, पहले ए बी का हम मान निकाल लेते हैं। ए बराबर दिया गया है, ए बी बराबर दिया है 3/7, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/7, तो ए का जो है पहली संख्या है और बी का जो है नीचे वाली संख्या। पहले जिसका देता है तो ऊपर वाली जो संख्या होती है वो पहले का मान होता है, नीचे जो देती है संख्या दी जाती है वह नीचे वाले का संख्या दूसरे वाले का मान होता है। तो 3/7 3 अनुपात के साथ में हम इसको लिख सकते हैं। अब बात आगे कह रहा है कि सी जो है ए के हिस्से का 75% प्राप्त करता है। सी ए के हिस्से का, ए का अगर हम मान लेते हैं ए की संख्या 300 है, अगर हम यहाँ 300 सभी में 2 जोड़ देते हैं, 2 जीरो जोड़ देते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। अगर हम कहें कि ए के पास जो है 300 रुपये हैं, तो इसका प्राप्त करता है 75%, तो 75% हटाएंगे नीचे 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 75 तियाँ कितना होता है आपका, तो 75 तियाँ आपका होता है 225। ठीक है, तो सी का मान जो हो जाएगा, सी का मान हो जाएगा 225। ठीक है, अब इस संख्या को हम मान लीजिए हटा देते हैं। ठीक है, अब सी का मान आ गया, बी का मान और ए का मान भी आ गया है। अब देखिए यह संख्या कट रही हैं, जी बिल्कुल कटेंगी। पहले 5 से काट दीजिए, 5 से सभी संख्या कट रही हैं, तो 5 से काटिए, 5 6 30 60 हो जाएगा। 5 से काटेंगे 14 25 70 होता है, 140 हो जाएगा। और यह 5 चौक 20 होता है, 5 25 25 हो जाएगा। क्या यह संख्या अभी भी कट रही है, 5 से काटिए, 5 करने 5 दूना 10, 5 से काटिए 5 दूना 10, 5 8 40, 5 से काटने 5 9 45। ठीक है, अब यह हमारी संख्या जो है किसी से नहीं कटेगी, तो हमारा अनुपात जो लास्ट का होगा 12:28 अनुपात के 9 हो जाएगा।
इसके टोटल संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 28 और 12 जोड़ देंगे तो कितना, 40 और 9 49 हो जाएगा। इसके बराबर हमारी कितना रुपया दिया गया है, तो 980 दिया गया है। ठीक है, 980 दिया गया। एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, तो 49 का भाग देंगे तो यह जो है 20 बार में कट जाएगा। एक अनुपात बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 20 रुपया हो जाएगा। तो हमसे पूछा गया सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, सी का हिस्सा 9 है, तो 9 अनुपात का बराबर 20 रुपया कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 180 क्या ऑप्शन में दिया है, जी बिल्कुल आपके सी वाले में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला आपके सामने बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। ठीक है, 68 नंबर का प्रश्न हो गया। अब 69 नंबर का देखते हैं प्रश्न। 69 नंबर का प्रश्न आपके सामने पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है कि कुछ पैसे ए बी सी और डी में जो है 5:2:4:3 में विभाजित किए जाते हैं। यदि जो है ए डी से जो है 1000 अधिक प्राप्त करता है तो सी का हिस्सा कितना हो जाएगा। देखिए प्रश्न दिया गया है कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। ठीक है, चलिए इनके बराबर दिया गया है 5:2:4:3 दिया गया है। अब इसमें कह रहा है कुछ पैसे इनके हिसाब बांटे जाते हैं। कह रहा है कि ए जो है डी से 1000 अधिक प्राप्त करता है। अगर हम अनुपात की बात करें तो यह डी है 3 और ए है 5, कितना अधिक है, तो यह अनुपात में 2 अधिक है। तो 2 बराबर हमारी जो संख्या दी गई है 1000 दिया गया, 1000 रुपये है। हम कहें अनुपात में 2 अनुपात अधिक है, वह पैसों में कह रहा है कि 1000 अधिक है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 500 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 500 रुपये। तो हमसे पूछा गया सी का हिस्सा कितना हो जाएगा, तो सी का हिस्सा कितना, 3 अनुपात 1 अनुपात बराबर 500, 3 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा, 1500 रुपये। ठीक है, 1500 रुपये ऑप्शन में दिया गया है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ ऑप्शन में नहीं दिया गया और डी का हम डी का निकाल दिए हैं, तो हमसे सी का पूछा जा रहा है। तो सी का मान यहाँ दिया गया है 4 है। यहाँ देखिए 4 संख्या दी गई, तो यह डी का मान है और सी का मान जो होगा 4 होगा। तो यह हम जो है डी का निकल गया, तो लेकिन हमको सी का निकालना है। तो एक संख्या बराबर 500 रुपये, तो 4 संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, 2000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, 2000 अब आपके ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि हम सोचे 3 ही संख्या है तो सी वाला लास्ट में होता है, तो यहाँ 4 संख्या दी गई है तो डी वाले को हम निकाल दिए थे, तो यहाँ हमको सी वाला निकाला जा रहा है। प्रश्न में से पूछा गया था सी की संख्या, तो बस जो है सी का हम गुणा कर देंगे तो बिल्कुल संख्या आ जाएगी। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। 70 नंबर का प्रश्न है। 69 के बाद 70 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है। देखिए प्रश्न में पूछा गया है कि यदि P अनुपात Q बराबर दिया गया है 2:3, तो Q अनुपात R बराबर 3:4, तो P Q R का बहुत आसान प्रश्न है। देखिए P अनुपात Q दिया गया है, इनका अनुपात दिया है 2:3। फिर आगे कह रहा है Q अनुपात R बराबर दिया गया है कितना, 3:4 दिया है। फिर P कह रहा है कि तब P प्लस Q और Q प्लस R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ Q जो है समान संख्या है, तो Q का मान हम 1 मान सकते हैं। Q का मान जो है चाहे 3 लीजिए ये वाला चाहे ए वाला, तो P अनुपात Q अनुपात R कितना हो जाएगा, 2:3:4 हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए यहाँ से आप संतुष्ट नहीं हो रहे, देखिए यहाँ से आप P Q, तो P का मान कितना दिया गया 2, Q का मान दिया गया है 3, फिर कह रहा है Q और R, तो Q का अनुपात फिर दिया है 3 और R का अनुपात दे दिया है 4। तो बगल वाली संख्या को हम 3 लिखते हैं, और सॉरी बगल वाली संख्या को बगल वाली संख्या लिख देते हैं और इधर जो है 3 लिख देंगे। तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 4 तियाँ के 12 हो जाएगी। यह संख्या को काटेंगे तो 2 तियाँ 6, सॉरी 3 से काटिए, 3 दूना के 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12। तो यह संख्या फिर भी हमारा 2:3:4 की आई। तो वही संख्या हम यहाँ निकालें 2:3:4 में। अब इसमें कह रहा है P प्लस Q और Q प्लस R का अनुपात। पहले P और Q को जोड़ना है, तो 2 + 3, फिर उसके बाद अनुपात में दिया है Q का मान 3 है और R का मान 4 है। इसका हमको योग पूछा गया, तो 3 2 5 हो जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, 5:7। 5:7 ऑप्शन बी में दिया है, तो बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 71 नंबर का। 71 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा जा रहा है। देखिए इसमें कह रहा है रुपये 713 रुपये हैं, ए बी सी के अनुपात में इस प्रकार विभाजित किया जाता है तो सी का मान बताइए क्या होगा। देखिए संख्या दी गई है, ए बी सी दिया गया है, इनका अनुपात दिया गया है 1/2, 2/3, 3/4 दिया गया है। अगर हम अनुपात निकालना चाहते हैं तो नीचे वाली संख्या का एलसीएम लेकर नीचे वाली संख्या को हटा देंगे। 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। अगर हम इसमें 12 से सब में गुणा कर देते हैं तो नीचे वाली संख्या हमारी खत्म हो जाएगी, या मतलब समाप्त हो जाएगी। 2 से काटिए 2 छक 12, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 4 से काटिए 4 3 12, तो 6 करने 6 हो जाएगा, और यहाँ बचा है 4 दूना के 8 हो जाएगा, और यह 3 त्रिका के 9। यह हमारी संख्या का अनुपात हो जाएगा 6:8:9। अब इसके बराबर कितने संख्या दी गई, और 9 8 17, 17 3 20, 3 23, 23 बराबर कितना रुपया बांटा जा रहा है, तो 713 रुपये बांटे जा रहे हैं। 713 रुपये बांटे जा रहे हैं। अगर हम 3 का कितनी बार पहाड़ा पढ़ें कि इकाई अंक 3 आया, तो 3 का अगर हम 3 इकन्ने 3 ही होता है। अगर हम इसको 11 बार गुणा करते हैं, 11 3 33 के 3 हो जाएगा, तो फिर 11 दूनी 22, 3 25 हो जाएगा, लेकिन यह संख्या बहुत कम हो जाएगी। अगर हम यहाँ 21 का गुणा करते हैं तब भी हमारा कम रहेगा। 31 का गुणा अगर हम करते हैं तो यह संख्या जो है हमारे 31 बार में पूरी तरह कट जाएगी। ठीक है, 31 का गुणा अगर हम 23 में करते हैं तो 713 होता है, तो एक अनुपात का मान हो जाएगा 31 रुपये। तो हमसे पूछा गया है सी का मान, तो सी वाली संख्या हमारी 9 है, तो 1 रुपये का मान 31 है, तो 9 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 9 इकन्ने 9, 9 त्रिक 27, कितना हो जाएगा 279 रुपये हो जाएंगे। 279 आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डी वाला। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पूछा जा रहा है 72 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। यहीं छोटा सा प्रश्न है। 72 नंबर का प्रश्न है आपके सामने पूछा गया कि P अनुपात Q बराबर इतना दिया गया, तो 2P + Q। देखिए P अनुपात Q का मान दे दिया गया है कितना, 2:3 दिया गया। अब पूछा जा रहा है कि 2P + Q, और दूसरे कोष्टक में है 5P - 3Q। ठीक, 2 ठीक उसी प्रकार लिखेंगे गुणे P का मान कितना दिया है 2, Q का मान कितना दिया है 3, यह संख्या हमारी हो गई। और दूसरे में 5 ऐसे लिखेंगे, P का मान कितना दिया गया 2, फिर -3, Q का मान कितना है 3, गुणा कर दिए 2 दूना के 4 + 3, यह संख्या पहली हो जाएगी। 5 दूना के 10 -3 त्रिका 9। ठीक है, 4 3 7 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा। कितनी संख्या हो जाएगी, 7:1 में, 7:1 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए 73 नंबर का प्रश्न है, 72 को हमने कंप्लीट कर दिया। 73 नंबर का प्रश्न देखते हैं। अब इसमें पूछा जा रहा है ए और बी के पास जो है 4,655 रुपये हैं। यदि ए का 4/15 है, बी के 2/5 के बराबर है, तो बी का मान क्या होगा। देखिए जो पहले दिया जाता है, यहाँ देखिए ए का कह रहा है, ए का 4/15, बी का दिया है 2/5। अब देखिए इसमें कह क्या रहा है, पहले यहाँ देखिए, यहाँ संख्या देखिए बराबर हैं, यह दोनों जो हैं बराबर हैं। यहाँ देखिए A/15 बराबर बी का दिया है, बी का 2/5 दिया है, यह ए की संख्या दी गई है। अब देखिए नीचे बराबर में है और नीचे संख्या समान है, तो इसको हम काट सकते हैं। काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 3 के 15, 5 इकन्ने 5, तो नीचे हमारी संख्या आ जाएगी 3:1। अगर हम नीचे वाली संख्या को हटाना चाहते हैं तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 इकन्ने 3 हो जाएगा। इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी 3 का गुणा कर दीजिए, तो नीचे वाली हमारी संख्या जो है समाप्त हो जाती है। तो 3 से अगर हम गुणा करेंगे, 3 से यह 3 कट जाएगा, और यह जो होगा 3 से गुणा ऊपर कर दीजिए, नीचे एक संख्या है, तो 3 से इसमें भाग देंगे तो कुछ नहीं जाएगा, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और यह संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। 4:6 हो जाएगा, और यह बराबर में संख्या, इसको ध्यान में रखिएगा, बराबर में है, अनुपात नहीं अभी। तो 2 दूना 4 बराबर 2 3 के 6। अब ए का मान और बी का मान दिया गया है। अब कह रहा है कि 2A बराबर 3B दिया है।
अब इनका अनुपात हमसे बताना है, तो अनुपात के लिए यह संख्या जो है चेंज हो जाती है। तो ए का मान कितना हो जाएगा 3 और बी का मान कितना हो जाएगा 2, तो 3:2 हो जाएगा। तो बी का मान हमसे पूछा गया। अच्छा, अभी पैसा बांटना है, तो इनके बराबर पैसा कितना 3 2 5 दिया गया है। अनुपात इन पैसा कितना दिया गया 4,655 रुपये। बांट दीजिए, 5 अनुपात बराबर इतना है, तो 1 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 5 से 9 45, 5 3 15, 5 के 5, तो 931 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है किसका, बी का मान, तो बी का मान 2 है, तो 931 रुपये ए का मान, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 2 इकन्ने 2, 2 तियाँ के 6, 2 9 18, 1,862 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन में दिया गया है जी, बिल्कुल आपके ऑप्शन डी में दिया है, तो डी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1,862 रुपये बी का मान होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, 74 नंबर देख लेते हैं। ठीक है, 74 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है यदि x अनुपात y बराबर 5:8 दिया है तो 4x है। आसान प्रश्न है, देखिए x अनुपात y दिया गया है, x का मान 5 है, y का मान 8 है। अब हमसे पूछा जा रहा है 4x माइनस 3y, दूसरे कोष्टक में दिया है 4x माइनस 7y। 4 को हम इसी प्रकार लिखेंगे, x का मान कितना है 5, माइनस लगाएंगे, 3 दिया है, y का मान कितना है 8, गुणे के 8 कर देंगे। अब दूसरे कोष्टक में 4 दिया है, या तो x का मान कितना दिया है 5, फिर 7 दिया है, तो y का मान कितना दिया गया, यहाँ y का मान 8 दिया गया है। ठीक है, 5 चौक 20 हो जाएगा, माइनस 8 त्रिक 24 हो जाएगा, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाया जाता है, 5 चौक 20 हो जाएगा, फिर 7 8 56 हो जाएगा। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या हम घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 20 में से 24 में से 20 गया तो कितना बचेगा 4। यहाँ अगर हम 56 में से 20 घटाते हैं तो कितना बचेगा 36 बचेगा। ठीक है, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। 4 इकन्ने 4, 9 के 36, 1 अनुपात के 9 क्या ऑप्शन में दिया गया है जी, बिल्कुल आपके ऑप्शन ए में दिया है 1 अनुपात 9, तो ऑप्शन ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 75 नंबर का। आज दोस्तों अनुपात और समान अनुपात को समाप्त कर देते हैं, 80 प्रश्न है इसमें। ठीक है, 75 नंबर का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है, देखिए कह रहा है कि यहाँ देखिए नीचे जगह नहीं बच रही है, यहाँ देखिए कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात जो है 7:9 में है, उनके खर्च का अनुपात जो है 13:15 में है। यदि ए और बी क्रमशः जो है 9,000 और 15,000 की बचत करते हैं तो ए की आय का अनुपात क्या होगा। देखिए प्रश्न है आपके सामने, ए है और बी है, इनके आय का जो अनुपात है 7:9 दिया गया। मान लीजिए 7x कमाता था और यह 9x कमाता था, और बचा कितने रहे हैं दोस्तों, ये पहला वाला जो है क्रमशः दिया है, तो पहला वाला जो है 9,000 बचा रहा है और दूसरा 15,000 बचा रहा है। ठीक है, और इसके बराबर कितनी संख्या दी गई है और उनका खर्च कितना दिया गया 13/15 दिया गया है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो हमारा आंसर आपके सामने है। अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसको है, 3 जीरो हम साइड में लिख लेते हैं कॉमन, बाद में जो संख्या हमारी आएगी उसको हम 3 जीरो लिख देते हैं, यहाँ 3 जीरो से हटा दीजिए। ठीक है, अब हमारी संख्या जो है गुणा करने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो 15 सत्ते कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105 हो जाएगा, 105 x हो जाएगा, माइनस और 15 नवैया कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार नीचे गुणा कर देंगे, 13 नवैया कितना हो जाएगा 117x, माइनस और 13 का गुणा अगर हम 15 में करते हैं तो 15 तियाँ 45, 45 बचा है असल के 4, तो 15 इकन्ने 15 4 19 हो जाएगा, 195 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटा देते हैं, तो 117x माइनस 105x बराबर बड़ी संख्या कितनी है 195 माइनस 135 हो जाएगा। ठीक है, 117 में से अगर हम 105 घटाते हैं तो यहाँ हमारी संख्या बचेगी 12 बचेगी, 12x। ठीक है, अब इसके बराबर अगर हम इसमें से घटा देते हैं तो 5 से 5 गया 0, 9 में से 3 गया था, हमारा बचेगा 60, 12x बराबर 60 हो जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 5, 12 25 60 होगा ना, तो x का मान हमारा 5 आ जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया था ए की आय रुपए में कितनी थी, ए की आय जो है 7 है, तो 5 एक x बराबर कितना है 7x दिया गया है, तो x का मान हमने निकाला 5, तो 7 गुणे 5 कर दीजिए,
7 5 35 हो जाएगा, और लास्ट में हमने 3 0 यहाँ छोड़ा था, 3 0 यहाँ ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 7 5 35,000। ऑप्शन में दिया गया है जी, बिल्कुल आपके ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं 76 नंबर का। ठीक है, 76 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि 39,000 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए का हिस्सा 1/3 बी के हिस्से के बराबर है, तो बी का हिस्सा सी से जो है 20% अधिक है, तो ए का हिस्सा क्या होगा। देखिए ए दिया गया है, अनुपात बी दिया गया है, तो ए पहली संख्या कितनी है 1 है, और बी का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे कह रहा है बी सी का अनुपात दिया है, बी सी का अनुपात कितना दिया गया है। अगर मान लीजिए सी को हम मानते हैं 100, तो बी वाली जो संख्या है सी से 20% अधिक है, सी से 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। इनका अनुपात निकाल दीजिए, तो 6 से कितने से काट देंगे, पहले इसको 4 से काट दीजिए, 4 3 के 12 और 4 दूना 8 4 5 20, काट दीजिए, 5 6 30 और 5 5 25, 6:5 हो जाएगा। अब देखिए सी का अनुपात भी हमें निकालना है, तो बी और सी का मान कितना दिया गया, बी बराबर दिया गया है 6 और सी बराबर दिया गया है 5, तो बगल वाली संख्या को खाली स्थान पर लिख देते हैं, यहाँ भी बगल वाली संख्या को, तो 6 करने 6 हो जाएगा, 6 3 18 और 5 3 के 15 हो जाएगा। ठीक है, 5 3 के 15। अब यह इनका अनुपात हो गया है। अगर इसको काट दे रहे हैं या संख्या कट रही है तो 3 से काट दीजिए, 3 दूना के 6, 3 6 18, 3 5 15। अब इन संख्याओं का अनुपात जो आ गया 2:6:5, इनका योग कितना हो जाएगा 6 5 11 2 13, और 13 बराबर हमारा कितने रुपए के दिया गया है, तो 39,000 के बराबर। 13 अनुपात बराबर 39,000, तो 1 अनुपात बराबर 13 3 39, 1 अनुपात बराबर 3,000 हो जाएगा। तो लेकिन हमसे पूछा जा रहा है ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा जो है 2 अनुपात के बराबर है, तो 1 अनुपात बराबर 3,000, तो 2 अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 6,000। किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं 77 नंबर का। देखिए 77 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अब इसमें पूछा जा रहा है दो संख्याओं का अनुपात 2:5 में है, यदि प्रत्येक संख्या में से जो है 7 घटाया जाता है तो नई संख्या का अनुपात 13:43 हो जाता है, तो छोटी संख्या क्या है। बिल्कुल आसान प्रश्न है। देखिए दो संख्या दी गई है, 2:5 दिया गया है, तो 2x है और यह 5x है। प्रत्येक संख्या में से 7 घटाया जा रहा है, तो -7 घटा देते हैं, तो जो संख्या प्राप्त होती है वह संख्या 13 और 43 के अनुपात में है। तो छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो बिल्कुल आप गुणा कर दीजिए। 43 दूना कितना हो जाएगा, 2 3 के 6 और 2 चौक 8, 86x। अब 43 का गुणा 7 में कर देते हैं, तो 7 3 21, 2 बचा, 7 चौक 28, 2 30, 301 हो जाएगा, बराबर 13 25 65x हो जाएगा, और 13 7 91। अब देखिए x को एक साइड कर लेते हैं, तो 86 x माइनस 65x बराबर कितने हो जाएगा 301 माइनस 91। तो 86 में से 65 अगर हम घटा देते हैं तो कितना बच रहा है, 6 में से 5 गया 1, यहाँ बचा है 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा। 21x बराबर कितना, यहाँ घटा दीजिए, 1 से 1 घटा देंगे 0, यहाँ अगर हम घटा रहे हैं तो 10 में से 9 गया 1 और यह बचा है 210। अब 21 बराबर दिया गया है 210, तो x बराबर कितना हो जाएगा, यह कट जाएगा एक बार में, यह कितनी हो जाएगी 10। x का मान हमारा आ गया है 10। तो छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो छोटी संख्या कौन है, 2 है कि 5 है, तो आप कहेंगे 2 संख्या छोटी है 2 वाली, तो बस इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, तो 2 दहा में 20 हो जाएगा। 20 ऑप्शन ए में दिया है, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 78 नंबर का। 78 नंबर का प्रश्न है आपके सामने। अब इसमें पूछा जा रहा है कि 1600 छात्रों के स्कूलों में लड़कों और लड़कियों का अनुपात जो दिया गया 11:9 के अनुपात में है, तो कितने लड़कों का दाखिला किया जाए कि उनका अनुपात जो है 4 और 3 के अनुपात में हो जाए। इसमें कहने का मतलब प्रश्न में देखिए 1600 लड़के हैं जिनका अनुपात जो दिया गया है 11:9 के अनुपात में है। अब इसमें जो है कितना और नया एडमिशन लिया जाए कि जिनका अनुपात जो है 4:3 में हो जाएगा।
तो देखिए ऐसे प्रश्नों को ऑप्शन से लगाते हैं। देखिए अगर 4:3 में हो जाएगा तो वह संख्या जो है, जो भी संख्या हो जाएगी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। 7 से कटने वाली संख्या जो होगी, जो जोड़ने पर 1600 में कितनी संख्या जोड़ दें जो 7 से कट जाएगी, 7 से जो कटेगी तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए जैसे यहाँ दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है आपके, हमारी संख्या दी गई थी 1600, ठीक है 1600। 1600 में अगर हम 100 जोड़ देते हैं तो 1700 हो जाएगा, 1700 7 से नहीं कटेगा। अगर हम इसमें 160 जोड़ते हैं, 6 7 17, यह भी हमारा 7 से नहीं कटेगा, ठीक है। और 80 जोड़ लेते हैं तो 1600 प्लस के 80 अगर हम जोड़ देते हैं तो 0 8 6 1। अगर हम इसको 7 से काटते हैं तो 7 से काटिए, 7 दूना के 14 बचा 2, 7 चौक 28। यह संख्या जो है 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। यह हमारा ऑप्शन हो सकता है, ठीक है 80 हो सकता है अगर यह नहीं कटेगी तब। अगर देखिए 1600 दिया गया है, 1600 में 387 जोड़ देते हैं तो 7 हो जाएगा, 8 6 3 9 1। तो यह संख्या अगर हम 7 से काटते हैं तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, 5 7 8 56, 2 बचा, 7 7 से 27 फिर नहीं कटेगा, तो यह संख्या हमारी नहीं होगी। तो हमारा जो ऑप्शन होगा 80 वाला हो जाएगा। 1600 में 80 हम जोड़ देते हैं तो हमारी संख्या जो होगी 1680 हो जाएगी। 1680 को अगर हम भाग देते हैं 7 से तो यह हमारी संख्या कट जाएगी पूरी तरह से, कितनी 240 बार में। तो हमारा ऑप्शन क्या लेंगे हम, ऑप्शन सी वाला, जो कि दिया सॉरी ऑप्शन 80 दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया है, ठीक है सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें पूछा जा रहा 78 हो गया, तो 79 वाला प्रश्न देख लेते हैं। अब 79 का प्रश्न है, इसमें पूछा जा रहा है 3 संख्याओं का जोड़ दिया गया है 172। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 3:5 है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या का अनुपात 7:6 है, तो पहली संख्या क्या होगी। 3 संख्या है, ठीक है। कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात दिया गया है कितना, 3:5 दिया गया है। फिर कह रहा है दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात जो दिया गया है 7:6। बगल वाले में बगल वाली संख्या, खाली स्थान पर बगल वाली संख्या, तो 7 त्रिक कितना हो जाएगा 21, 7 पच्चे कितना हो जाएगा 35, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। यह संख्या कटेगी, तो आप कहेंगे नहीं कटेगी, ठीक है। तो इसका जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 0 5 1 6 हो जाएगा, 3 3 6 2 8 86। 86 बराबर हमको दिया गया है कितना 172, तो 86 दूना होता है 172, एक अनुपात बराबर कितना हो जाएगा 2 रुपये। तो अब कह रहा है कि पहली संख्या क्या होगी, पहली संख्या हमारी 21 है, तो 21 का बस 2 गुना कर दीजिए, 2 इक्के 2, 2 दूना के 4, 21 दूना 42 हो जाएगा। पहली संख्या हमारी ए वाले ऑप्शन में दी गई, तो ए वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं 80 नंबर का। इसमें पूछा जा रहा है 2 संख्याओं का अनुपात जो है 8:5 में है। यदि पहली संख्या 17 घटाया जाए तो दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाए तो उनका अनुपात जो है 1:3 हो जाता है। तो दोनों संख्याओं में कह रहा था दोनों संख्याओं का जोड़ क्या होगा, दोनों संख्याओं का योग पूछा जा रहा हमसे। प्रश्न में कह रहा है एक संख्या है 8x, मान लीजिए x है, और यह 5x है। अब इसमें कह रहा है पहली संख्या में 17 घटाया जाता है, माइनस का 17 कर दीजिए, और दूसरी संख्या में 25 जोड़ा जाता है, तो इसका अनुपात जो हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। तो गुणा का सॉल्व कर लीजिए इसको, 3 8 24 x हो जाएगा, 17 3 कितना हो जाएगा 51, और 1 5 करने 5x, और इधर हो जाएगा 25 प्लस के 25। अब देखिए 5x सॉरी 24x और माइनस के 5x कर, तो 24x माइनस के प्लस में, तो यहाँ -5x बराबर, यह संख्या हमारी दी गई है 51 दिया गया, तो माइनस इसको पहले उसी तरह प्रकार लिख देंगे। यह प्लस में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगी, कितने हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 19 में सॉरी 24 में से 9 गया तो कितना, सॉरी 24 में से 5 गया तो हमारा 19 बचेगा। और यह माइनस में है, यह भी माइनस में, तो दोनों संख्या जो है प्लस में हो जाएंगी। कितनी हो जाएगी 5 1 6 और 7 5 2 7 हो जाएगा। तो x जो है 19 बराबर 76 दिया गया, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा, 19 चौक 76 होता है। x का मान हमारा 4 आ गया है। तो हमसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 8 और 5 कितना हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, 13, और x का मान कितना दिया गया है 4, तो 13 8 कितना हो जाएगा
13 चौका 16, 13 चौका कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। 13 चौका 52 ऑप्शन सी में दिया है, तो सी वाला हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको सभी प्रश्न समझ में आए होंगे। क्या है अनुपात, अनुपात और समान अनुपात जो है, समान अनुपात और समान अनुपात के प्रश्न जो हैं यहीं समाप्त होते हुए, और आगे का जो टॉपिक रहेगा वो प्रतिशत का रहेगा। ठीक है, प्रतिशत का प्रश्न देखेंगे, जिसमें से उसमें भी 70-80 के प्रश्न के आसपास में दिए गए हैं, उसको भी हम 2-3-4 वीडियो के आसपास में कंप्लीट कर देंगे। तो ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर दोस्तों पीडीएफ आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम में जाइए, वहाँ से लिंक के माध्यम से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।